बच्चे, मैं एक बार फिर दोबारा से चीजों को बोल देता हूँ, आप लोग बड़ा ध्यान से सुने मेरी बात को। बच्चे, जब भी कभी कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो वो अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। ये कहा जा सकता है कि नया पार्टनर कई बार प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आता है, नॉट एबल टू ब्रिंग, असमर्थ होता है इसको लाने में। तो हम उस केस में क्या करते हैं वो भी हम बाद में चर्चा करेंगे कि हम उस केस में क्या करते हैं। लेकिन मैं आपको आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, मैं उसमें क्या कह रहा हूं कि मान लेते हैं रामलाल है बेटे, वो एडमिशन ले रहा है और क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल को लेकर बातें मिसिंग है बेटे, कुछ नहीं कहा जा रहा प्रीमियम फॉर गुडविल को लेकर। तो बेटे, जिस क्वेश्चन के अंदर कई बार द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन, जब हमारे को फर्म की गुडविल नहीं दी गई होती है क्वेश्चन के अंदर, तो बेटे हम उसको कहते हैं हिडन गुडविल। वो कहीं छुपी होती है, हमें उसको निकालना होता है। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ यही बातें बोली हैं। इसको अगर मैं लिखवाना चाहूं तो मैं कैसे लिखवाऊंगा, एक दो बच्चे लिखेंगे। समटाइम्स the value of goodwill of the firm is not given. It has to be inferred on the basis of नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब बेटे 11th में ही पढ़ा था हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में, कैपिटल। नेटवर्थ का मतलब होता है कैपिटल ऑफ द फर्म। बेटे मैंने आपको ये लिखवाया कि कभी कभी समटाइम्स वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन, हमें गिवन नहीं होती है। इट हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है फर्म की टोटल कैपिटल पर। सर हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेटे मैं अभी आपको सारी बातें समझा रहा हूँ कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बच्चे परेशान नहीं होते बिल्कुल। बेटा पेज नंबर 5.89, पेज नंबर 5.89, क्वेश्चन नंबर 37। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल। बेटे आप लोग अपने बुक्स में फिक्स्ड वर्ड को अंडरलाइन करो। बच्चे फिक्स्ड वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल। मैं यहां लिख भी देता हूं बेटे, वहां पे ये वर्ड गिवन है, फिक्स्ड कैपिटल। अनिल और सुनील, 3,20,000, 2,40,000। बेटे ये एडमिशन दे रहे हैं, ये एडमिशन दे रहे हैं चारू को, न्यू पार्टनर। और बेटे चारू की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखी गई है बच्चों, वो रखी गई है 1/4। 1 अप्रैल 2012 को इसका एडमिशन हो रहा है। चारू ब्रॉट ₹3,20,000 एज हर शेयर ऑफ कैपिटल। चारू की कैपिटल रखी गई है 3,20,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बेटे देखो, आप क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लो। अनिल और सुनील की फिक्स कैपिटल दी गई है, चारू न्यू पार्टनर एडमिशन ले रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4 रखा गया है, और बेटे चारू की जो कैपिटल है वो 3,20,000 रखी गई, और क्वेश्चन साइलेंट हो गया बेटा गुडविल को लेकर।
अब क्वेश्चन साइलेंट है गुडविल को लेकर, और यही चीज मैं आपको ऊपर समझा कर आया हूँ बेटे। ऐसे ही क्वेश्चन को कहा जाता है हिडन गुडविल, कि आपको यहाँ पर पहले गुडविल की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। सर हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? बेटे मैं आपको वही सिखाता हूँ, आप कैसे निकालेंगे देखिए जरा ध्यान से। आप पहले फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लें। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी बेटे? जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आता है ना, न्यू पार्टनर कैपिटल, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर के साथ। बेटे उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारी फर्म की टोटल कैपिटल निकल जाती है। बेटे चारू 3,20,000 रुपए लेकर आई है, उसका शेयर है 1/4। बेटे इसका रेसिप्रोकल कर दिया 4/1। 3,20,000 इंटू 4, 12,80,000। 12,80,000 बेटे फर्म की टोटल कैपिटल है। ये फर्म की इस वक्त की कैपिटलाइज वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो 1/4 शेयर के लिए 3,20,000 रुपए लेकर आ रही है बेटे, तो अगर वो पूरी फर्म को खरीदे तो उसके पास 12,80,000 रुपए होने चाहिए। ये हमारी फर्म की टोटल कैपिटलाइज वैल्यू। अगर मैं इसमें से माइनस करूं टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ द फर्म, बेटे एग्जिस्टिंग कैपिटल अगर हम अपनी फर्म की देखें तो बच्चों देखो 3,20,000 अनिल की कैपिटल है, 2,40,000 सुनील की कैपिटल है, और बेटे 3,20,000 नए पार्टनर की कैपिटल। ये हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल है। अनिल, सुनील और चार, अगर हम तीनों के एग्जिस्टिंग कैपिटल देखें तो बेटे 3,20,000, 2,40,000, 3,20,000, सर ये है 8,80,000। बेटे वैल्यू होनी चाहिए 12,80,000, फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू होनी चाहिए 12,80,000, लेकिन अभी फर्म के पास जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है बेटे वो है 8,80,000। तो सर ये जो 4 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है बेसिकली ये क्या चीज है बेटे? ये फर्म की हिडन गुडविल, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। बेटे 4 लाख रुपए मेरी फर्म की गुडविल है। ये बेटे फर्म की गुडविल है 4 लाख। तो सर चारू का शेयर अगर निकालना हो तो बेटे आप निकालो ना। चारू शेयर ऑफ गुडविल, 4 लाख फर्म की गुडविल है, चारू का शेयर 1/4 है, 1 लाख। चारू का शेयर है 1 लाख। बेटे आपको एक बात और हमेशा याद रखनी है हिडन गुडविल वाले केस में, जहां पर हिडन गुडविल का केस होगा, आप इस बात को मानेंगे कि अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ ना कह रखा हो कि वो गुडविल ला रहा है नहीं ला रहा है, कुछ ना कह रखा हो, आपने हमेशा एज्यूम करना है कि नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है। आपने हमेशा ये एज्यूम करना है कि नया पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आ रहा है। बेटे अभी मैं यहाँ पर जर्नल एंट्री नहीं कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने अभी वो वाली एंट्री आपसे डिस्कस नहीं करी है। अभी मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। मैं इसकी जगह यहाँ छोड़ के चलूंगा, आपको नेक्स्ट क्लास में एंट्री करना सिखा दूंगा।
अभी सिर्फ आप कैलकुलेशन सीखें कि आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी आ गई। प्यारे बच्चों, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। निशांत, कोई डाउट सर। है? हाँ बेटे। नो सर। सर आपने रेसिप्रोकल क्यों करा था? बेटे आप ना एक पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ले रहे हो, आप 10 रुपए लेकर जा रहे हो, और मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको 1/4 शेयर दूंगा। यानी आप 1/4 शेयर को लेने के लिए 10 रुपए लेके जा रहे हो। अगर मैं आपको बोलूं कि आप पूरी पार्टनरशिप फर्म को खरीद लो, तो आप कितना पैसा लेके जाओगे? तो बेटे एक मैथमेटिकल इशू है। मैथमेटिक्स में ये सिखाया जाता है, मैथमेटिकली सिखाया जाता है। मैं वही आपको दोबारा बोल देता हूँ। 3,20,000 अगर 1/4 शेयर के लिए है, तो बेटे अगर हमारे को उस फर्म की टोटल वैल्यू निकालनी, तो हम अपने शेयर को रेसिप्रोकल कर देंगे बेटे। तो मेरे पास वो टोटल अमाउंट निकल जाएगा जो मैं उस पार्टनरशिप फर्म को खरीद सकता हूँ। ओके सर। आप 10 रुपए लेकर गए हो 1/4 शेयर के लिए। अगर आपको एक पूरा फर्म का शेयर खरीदना है, पूरा 1 रुपए का शेयर खरीदना है, तो आप क्या करेंगे बेटे? 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपने शेयर के रेसिप्रोकल से। यानी आप 40 रुपए लेकर जाओ, आप पूरी फर्म खरीद सकते हो। अभी सिर्फ 1/4 शेयर खरीदने के लिए आप 10 रुपए दे रहे हो। अगर आपको पूरी फर्म खरीदनी है, लेट द टोटल शेयर बी 1, अगर आपको पूरी फर्म का शेयर खरीदना है, तो बेटे आपको 40 रुपए अपने साथ लेकर जाने, आप पूरी फर्म भी खरीद सकते हो। ये होता है बेटा इसका। पारस, कोई डाउट है? खुशी, कोई डाउट है बेटे आपको? श्रुति, रिद्धि, रिया, स्नेहा? नो सर। शुभ, कोई डाउट है? शुभ, अर्णव? नो सर। ठीक है बेटे। नो सर। बेटे क्वेश्चन नंबर 38, साहिल, कोई डाउट है आपको? नो सर। बेटे ए और बी दो पार्टनर्स हैं। कनिका, आपको कोई डाउट है बेटा? नो सर। ठीक है बेटे। बेटे 60,000 रुपए की ए की कैपिटल है और 1,20,000 रुपए की बी की कैपिटल। They decided to admit C into partnership for 1/4 share in the future profit. बेटे ये सी को एडमिशन दे रहे हैं, और बेटे सी को एडमिशन दिया जा रहा है 1/4 शेयर के लिए। बेटे एडमिशन दिया जा रहा है 1/4 शेयर के लिए। C is to bring ₹70,000 as his capital. बच्चों सी की जो कैपिटल दी गई है, 70,000 दी गई। तो देखो बेटे हम वही वाला दोबारा से करेंगे जो कॉन्सेप्ट ऊपर सीख कर आए। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाइड रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। बेटे नए पार्टनर का शेयर है 70,000 कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल शेयर मल्टीप्लाइड बाय, बेटे 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, इसका रेसिप्रोकल कर दो 4/1। बेटे 2,80,000 हमारी टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। 2,80,000 टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। बेटे आप माइनस कर दोगे एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। बच्चों देखो ए की कैपिटल 60,000, बी की कैपिटल 1,20,000, 60,000 1,20,000, और बेटे सी की कैपिटल 70,000, एग्जिस्टिंग कैपिटल 1,80,000, 70,000, 2.5 लाख,
गुडविल ऑफ द फर्म 30, फर्म की गुडविल 30। बेटा अगर इसमें सी का शेयर निकालें, सी शेयर ऑफ गुडविल 30,000 into 1/4, 75। बेटे इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ अमाउंट ऑफ गुडविल निकालना था। ऑल इंडिया 2008 कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया हुआ, सिर्फ हमें अमाउंट निकालना था। बेटे नोट किया क्या आप लोगों ने? आगे चलूं मैं? नोट किया तो Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। प्रतीक नोट कर लिया आपने? सक्षम, प्रतीक, यस सर। ईशान, यस सर। ईशान सैनी, यस ईशान, सर। ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 39, भुवन और शिवम दो पार्टनर हैं बेटे। भुवन और शिवम दो पार्टनर है बेटे, 3:2 की रेशियो है। बेटे इसकी कैपिटल है 50,000, इसकी कैपिटल है बेटे 75,000। दे एडमिटेड अतुल एज अ न्यू पार्टनर। बेटा 1/4 शेयर है उसको, और अतुल ब्रॉट 75,000 as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record the necessary entries for the above transaction अतुल एडमिशन। बेटे हम एंट्री की बात अभी नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला। अब अमाउंट निकालना सीख रहे हैं आज। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू of the firm, new partner capital multiplied by reciprocal of his share बेटे नए पार्टनर की कैपिटल है 75,000 multiplied 4/1, 75,000 into 4, 3 लाख माइनस टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। बेटे एग्जिस्टिंग कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो 50,000 भुवन की कैपिटल है, 75,000 शिवम की कैपिटल है, 75,000 अतुल की कैपिटल है। 50,000, 75,000, 75,000, 2 लाख। हिडन गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख।
अतुल की शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख इंटू 1/4 25। बेटे अगर मीटिंग एंड होती है तो हम नेक्स्ट मीटिंग जल्दी ज्वाइन करेंगे। 39 तक हो गया हमारा। सर एंट्री आपने बात नहीं करी बेटे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एंट्री की बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, आपको मैं एंट्री सिखाऊंगा अभी उस केस के अंदर। अभी हम लोग अमाउंट निकालना सीख रहे हैं। यहां तक बच्चों ने नोट किया तो हम क्वेश्चन नंबर 40 पे चले। बच्चे आप एक बार परमिशन दे दें मेरे को तो मैं आगे चलूं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैंने एंट्री की जगह छोड़ दी अभी। क्वेश्चन नंबर 40। Vinny and Naman are partners in the ratio of 4:1. ओल्ड रेशियो है बेटे विनय और नमन की। कैपिटल है बेटे 90,000। इसकी कैपिटल है बेटे 70,000। बेटे ये एडमिशन दे रहे हैं नए पार्टनर को 1/3 शेयर के लिए जो कि प्रतीक है। एडमिटेड प्रतीक as a new partner for 1/3 share और बेटे वो कैपिटल लेकर आ रहा है 1 लाख। टोटल कैपिटलाइज वैल्यू अगर हम निकालें बेटे तो न्यू पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय the reciprocal of his share नए पार्टनर की कैपिटल है 1 लाख मल्टीप्लाइड 3/1 3 लाख माइनस existing capital of the firm एग्जिस्टिंग कैपिटल देखो बेटे बच्चों कितनी है 90, 70 और 1 लाख। नाइन्टी और 70 1 लाख 60,000 और 1 लाख बेटे 2,60,000। hidden goodwill of the firm 40,000। इसमें बेटे प्रतीक का शेयर अगर हम लोग निकालें प्रतीक शेयर ऑफ गुडविल 40,000 इंटू 1/3 0.5
पॉइंट्स में आ जाएगा, कोई नहीं बेटे। 13,333। हालांकि उसने हमसे ये पूछा नहीं है, उसने सिर्फ फर्म की गुडविल पूछी। क्वेश्चन नंबर 40, वहां पे सिर्फ पूछा गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, सिर्फ ये पूछा गया है। सर हाँ बेटे। सर ये हिडन गुडविल जो है ये माइनस में भी आ सकती है? बेटे गुडविल माइनस में कैसे होगी कभी किसी की? तेरी रेपुटेशन माइनस में कैसे हो सकती है? ओके सर। बेटे ऐसे थोड़ी कहा जा सकता है कि मिस्टर ए की इज्जत -10,000 में है ना। रेपुटेशन तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, गुडविल हमेशा पॉजिटिव होगी। नेगेटिव तो फिर लॉस में है बिजनेस, वो गुडविल थोड़ी होगी अगर लॉस में है। X और Y are partners with capital of rupees 50,000 each. बेटे X और Y दो पार्टनर्स हैं, 50,000 ईच वर्ड लिखा है बेटे कैपिटल के लिए। पचास हजार ईच वर्ड है, मतलब दोनों के लिए अलग अलग है। 50,000 बेटे दे एडमिटेड Z एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। बेटे वो Z को एडमिशन दे रहे हैं, और बच्चों Z को एडमिशन दिया जा रहा है 1/4 शेयर के लिए। वन बाय फोर्थ शेयर के लिए बेटे Z bring rupees 80,000, Z bring rupees 80,000 as a share of capital। बेटे Z कैपिटल लेकर आ रहा है 80,000, और बच्चों ये लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000। बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। बच्चों क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट। तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाले पहले। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। बेटे 80,000 मल्टीप्लाइड 4/1, 3,20,000 माइनस existing capital of the firm, $50,000 X, $50,000 Y, 80,000 Z। और एक बेटे आपको याद रखना है, जो नया पॉइंट आया मैंने स्टार बनाया, ये जो प्रॉफिट होता है बेटे, ये जो प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये तो पार्टनर से ही बिलोंग करता है ना। और हमें याद है कि प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाते हैं, और हमें इस बात का याद है कि सर कैपिटल के अंदर प्रॉफिट प्लस हो जाते हैं। तो बेटे प्रॉफिट हमें जो दिया हुआ है 40,000 का, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल में प्लस हो जाएगा। यानी सर एग्जिस्टिंग कैपिटल जो आएगी वो आएगी 2,20,000। हिडन गुडविल आ गई बेटे, एक
हिडन गुडविल आ गई। एक जेड का शेयर हो गया बेटे 1 लाख इंटू 1/4 25,000।